छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की छापेमारी हुई है। इस बार आईएएस अफसर पीएम बलगन के अलावा पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के घर सहित भिलाई, दुर्ग में भी 13 फरवरी की सुबह से ही ईडी की छापेमारी की जा रही है। आईएएस पीएम बलगन अभी संस्कृति एवं पर्यटन विभाग में सचिव है। इससे पूर्व खनिज विभाग में सचिव रह चुके हैं। माना जा रहा है कि आज की कार्रवाई भी पूर्व में पड़े छापों से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी आईएएस समीर विश्नोई सहित कोयला कारोबारियों के यहां छापेमारी हुई थी। फिलहाल इस केस में अभी आईएएस अधिकारी सहित कारोबारी जेल में सजा काट रहे हैं। इस छापेमारी पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र की ओर से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो फिर इस प्रकार से कर रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ही वही है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, पश्चिम बंगाल में पहले खूब चला था चुनाव पहले तक। छापा मारने से पहले ईडी अफसरों ने बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के साथ रायपुर में सुबह 6 बजे से देवेंद्र नगर स्थित आईएएस अफसर पीएम बलगन के घर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था। सुबह 9 बजे जब आईएएस अफसर की पत्नी आईएएस अफसर अलरमेल मंगई का ड्राइवर पहुंचा तो उसको भी गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया। बिगुल न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी की कार्रवाई पिछले साल हुए कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी के मामले में नए इनपुट की तलाश में ईडी ने की है। इसी तरह कारोबारी स्वतंत्र जैन के अलावा कोरबा के व्यापारी एमएल पटेल के निवास और रायपुर स्थित उनके कार्यालयों और ट्रांसपोर्टर्स विपुल पटेल के रायपुर और बिलासपुर के ठिकाने पर में भी छापेमारी की गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ईडी का एक्शन पिछले साल से जारी है। 11 अक्टूबर 2022 को राज्य में कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के यहाँ ईडी ने रेड किया था। इसके अलावा रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के बंगले में भी ईडी पहुंची थी। रायपुर में सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई के यहाँ भी रेड की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद ईडी ने समीर विश्नोई और 3 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दिसंबर मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अफसर सौम्या चौरसिया को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी की कार्रवाई कोयला ट्रांसपोर्टिंग में गड़बड़ी और अवैध लेवी के आरोप में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले अक्टूबर से शुरू हुई छापेमारी में पहले आईटी, अब उसके बाद की कार्रवाई जारी है। पिछले महीने बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के घर कार्रवाई की गई थी। बिलासपुर में तेंदुपत्ता व्यापारी बजरंग अग्रवाल, बनवारी अग्रवाल के घर आईटी का छापेमार कार्रवाई हुई थी। ऐसी बड़ी छापेमारी से क्या निकल कर आता है, इसकी उत्सुकता न केवल मीडिया को बल्कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को भी रहती है, जिसकी रिपोर्ट मार्च 2020 में हुई छापेमारी के बाद से अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। बिगुल न्यूज के माध्यम से हम बहुत जल्द इस पर कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। संजीत सोनी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।